श्री कृष्ण, आप तो जो मैंने बाहर देखा था वो सत्य है। आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं द्रौपदी, क्यों? ऐसे कैसे कह दिया आपने? ऐसा कुछ भी नहीं। आप होंगे दिव्य दृष्टि के स्वामी, द्वारकाधीश, किंतु मैं भी पांचाली हूं। यदि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ निर्णय लिए हैं, उस पे मैं प्रसन्न नहीं हूं। आपकी आंखों को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मन में कुछ और बात है और आप कह कुछ और रही हैं। अच्छा, तो आप आंखों की भाषा भी पढ़ लेते हैं? जी हाँ, आंखों से मन के भाव पढ़ लेता हूं, मुख से भविष्य भी पढ़ लेता हूं, और इसलिए कह रहा हूं आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जो अनेक युगों में एक बार होता है, और उसमें जितना महत्वपूर्ण योगदान द्रौपदी का है, उतना ही बड़ा योगदान तुम्हारा भी है श्रीखंडी। अर्थात आप मेरे जीवन का उद्देश्य जानते हैं श्री कृष्ण? तो बताइए, मैं अपने उद्देश्य में सफल होंगी या नहीं? जो बात समय बताएगा वो मैं कभी नहीं बताता। कृष्ण की लीला है। तो मैं उचित समय की प्रतीक्षा करूंगी। अब आज्ञा दें। प्रणाम। कृष्ण की माया है, जग उद्धार का ये अवतार है। द्रौपदी, कहो, आप ये विवाह नहीं करना चाहती है ना? सत्य को असत्य कह के मैं कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहती, किंतु बाकी सबके हित के लिए आप अपना अनुमान अपने तक ही रखें तो अच्छा होगा। क्यों? यदि आप ये विवाह नहीं करना चाहती हैं, यदि आपको कलिंगराज नहीं भाते, यदि आप इससे प्रसन्न नहीं है, तो आपको इसके विषय में अपने पिता से बात करनी होगी। अपना वर चुनना हर एक कन्या का अधिकार है, और ये अधिकार धर्म ने दिया है द्रौपदी। नहीं, मैं अपने पिता का हृदय कदापि नहीं तोड़ सकती। उन्होंने आज तक मेरे लिए जो भी निर्णय लिए उचित ही लिए हैं, और वैसे भी पहले से ही मेरे विवाह को लेकर वो बहुत चिंतित है, और अब तो मेरे विवाह में कोई भी राजा सम्मिलित नहीं हो रहे। व्यक्ति निमंत्रण की मनुहार से नहीं आता, मन की पुकार से आता। जब तुम्हारा ही मन नहीं है यह विवाह करने का, तो किसी और का मन इस विवाह में आने का क्यों होगा? ये आप क्या कह रहे कृष्ण? मेरा विवाह करने का मन नहीं है, ये बात उनको कैसे ज्ञात होगी? इस प्रश्न का उत्तर इस संसार में छिपा है। ये संसार का हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये भव चक्र ही नहीं, ये भाव चक्र है द्रौपदी। हम किसी दूसरी व्यक्ति के भावनाओं को समझ सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए तो इस विवाह में कोई नहीं आया। श्री कृष्ण, आपको इस विषयों के बारे में कुछ अधिक ज्ञान नहीं है? हाँ, थोड़ा अधिक तो है। अब इन बातों का क्या लाभ? क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे पिता से ये बात कह सके, उन्हें समझा सके, उनका निर्णय बदल सके। क्या आपको इस बात पर पूर्ण विश्वास है द्रौपदी? हाँ, मेरी दीदी शिखंडिनी, मेरे भ्राता दृष्टिद्युम्न
यहाँ तक कि उनके सर्वप्रिय पुत्री अर्थात मैं, पिताश्री मेरी भी नहीं सुनेंगे, तो शेष रहा कौन? और यदि किसी ने उन्हें समझा दिया तो? यह संभव नहीं है कृष्ण। मान लीजिए यदि किसी ने उन्हें समझा दिया तो क्या? यदि ऐसा हुआ, जो मेरे पिताश्री को मेरे मन की बात समझा सके, उन्हें कह सके, उनका निर्णय बदल सके, तो मैं घोषणा करती हूं, वो मेरे इस जीवन का सबसे प्रिय सखा होगा। सखा होगा। जिनके हर परामर्श को मैं मानूंगी, उन्हें कभी ना नहीं कहूंगी। वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अब आपने घोषणा दी है, इस वचन से पलटना नहीं। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी श्री कृष्ण, क्योंकि मैं जानती हूं यह असंभव है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बता कि मिठाई वाला हमें भिक्षा देगा या नहीं। क्या भीम भैया, मेरे ज्योतिष विद्या का उपहास कर रहे हैं आप? बता ना अनुज, बताओ ना। देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है देगा। तो आ जाओ, आज मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा है और सबसे अधिक मुझे मिलेगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षा। अर्जुन रुक जा। क्या हुआ ज्येष्ठ? ये राजपथ है, यहाँ से बड़े ज्ञानी गुजरते हैं, हम पहचाने जा सकते हैं। ये राजपथ सीधा महल को जाएगा। चलो वापस लौट चलते हैं। आप ब्राह्मण भिक्षुक आए, मैं धन्य हुआ। भिक्षा ग्रहण कीजिए। अरे ये क्या? भिक्षु को उसकी आवश्यकता अनुसार भिक्षा देना ही धर्म है। अरे तनिक हमारे शरीर का आकार तो देखो है। अरे ये तो हमारे दांत में ही फंस कर रह जाएगी, पेट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। धर्म तो ये भी कहता है कि भिक्षुक ध्यान रखे कि किससे कितना मांगना है। मैं साधारण व्यापारी, आपको ज्यादा दान चाहिए तो वहाँ महल में जाइए। राजकुमारी का विवाह हो रहा है, आपको बहुत दान मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। आजकल हर कोई बार बार बस महल जाने को ही क्यों कह रहा है? अनुज, मैंने तुम्हें लौटने को कहा और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। चलो चलिए ज्येष्ठ। पांचाल में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, आप सब भी वहीं चलिए ना। कुछ ही दिनों में वर्ष भर की भिक्षा मिल जाएगी आप सबको। एक क्षण, कहीं तुम उस व्यापारी माधव की बातों में आकर तो नहीं महल जाने का सोच रहे थे? सोच रहा था ज्येष्ठ, कारण हर संकेत हमें महल जाने की ओर इंगित कर रहे हैं। आप भी सोचिए, माधव हमसे क्यों मिला? हम आज अकस्मात इस राजपथ पर कैसे आ गए? हाँ, माधव ने मेरे मन को आकर्षित किया है, परंतु एक और बात है जो मुझे इस महल की ओर आकर्षित कर रही है। और वो क्या? दुर्योधन।
दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। मेरी इच्छा है कि उसे उसके हर दुष्कर्म का दंड दूं। दुर्योधन अवश्य इस विवाह में आएगा, और वो जब आएगा मैं बस उसे देखना चाहता हूं। किंतु उसे देखने से क्या होगा अर्जुन? उसे देखने से मेरा क्रोध और सघन होगा, मेरा निश्चय और दृढ़ हो, और भविष्य में सही अवसर मिलने पर यही दृढ़ निश्चय और सघन क्रोध स्वयं उसे दंड देगा। मैं तुम्हारा क्रोध समझता हूं अनुज, किंतु देखना यह है कि वहां दुर्योधन नहीं आने वाला, और यहां तक कि कोई भी राजा वहां नहीं आने वाला है। ये कैसे संभव है? पांचाली द्रौपदी का विवाह है, कोई राजा कैसे नहीं आ सकता? कोई नहीं आ रहा है वहां, और यही सत्य है। और रही बात माधव की, तो तुम उन्हें भूल जाओ। अर्जुन, हम किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम महल नहीं जाओगे। बात मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम वहां अवश्य आओगे। अर्जुन, ठीक है ज्येष्ठ, मैं आपकी अनुमति के बिना महल नहीं जाऊंगा। चलो लौट चलते। कान्हा, क्या हुआ? इतने गंभीर होकर कहां जा रहे हो तुम? महाराज द्रुपद से मिलने। एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जो इस समय अत्यंत आवश्यक है। महाराज द्रुपद कदाचित पहले ही कलिंग राज को वाग्दान कर चुके हैं, तो अब तुम उन्हें उनके धर्म से कैसे मोड़ोगे? वो तुम्हारी बात कदापि नहीं सुनेंगे कान्हा। मेरी ना सही, स्वयं की तो सुननी होगी। किसी भी राज्य का कोई राजा नहीं आएगा तो प्रजा को क्या उत्तर देंगे पिताश्री? वही बताएंगे जो सत्य है। कलिंग और पांचाल दोनों मिलकर एक राज्य होने जा रहे हैं, दोनों मिलकर महाराज्य बनेंगे। इसीलिए कुछ भयभीत हैं तो कुछ ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं। ये सत्य नहीं है। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य का, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। विवाह में कोई नहीं आ रहा, इस बात से आप चिंतित हैं, दुखी हैं, और कोई इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपसे ईर्ष्या करता है। ये सत्य नहीं है, ये वो झूठे लेप हैं जो आप अपने मन पे लगा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? केवल सत्य। ऋष्टद्युम्न, आपत्ति ना हो तो मैं कुछ क्षण एकांत में बात करना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी पुत्री के विवाह में कोई क्यों नहीं आ रहा? अवश्य। क्योंकि जब पिता को ही अपने पुत्री का विवाह भव्य बनाने में रुचि नहीं है तो किसी और को क्यों होगी? क्यों कोई और आएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पुत्री है मेरे प्राण बसते हैं उसमें। मैं जो कर रहा हूं उसके हितार्थ के लिए कर रहा हूं। आपको लगता है आप उसका हित साधने में सक्षम है जिसे आपने स्वयं अपने हित के लिए पाया है? आप भ्रम में जी रहे हैं कि आप उसे सुरक्षित कर रहे हैं जो स्वयं ज्वाला का एक रूप है। यदि आप भूल गए हैं तो स्मरण करवा देता, द्रौपदी का जन्म प्रसंग। स्मरण करवा देता हूं कि द्रौपदी कहां से आई है। स्मरण कीजिए पांचाल नरेश, जब आपने अपने मित्र द्रोण को वचन दिया था कि आप उसे अपना आधा राज्य देंगे। समय आने पर आप अपने शब्दों से फिर गए। तब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बल से आपके साथ युद्ध किया और आपका यह आधा राज्य आपसे छीन लिया था।
प्रतिशोध की अग्नि में चल रहे थे आप, और तब द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए आपने अग्निदेव से सहायता चाही। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। हे अग्निदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो उस द्रोण का नाश कर सके और मेरे मन में उठ रही प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर सके। प्रणाम पिताश्री। विजयी भव पुत्र। पांचाल राज, इस यज्ञ के प्रभाव से आपको अग्निसा दिव्य पुत्र प्राप्त हो चुका है। इस यज्ञ का समापन कीजिए। अभी नहीं ऋषिवर, मेरा मन कब से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। मेरे हृदय की उष्मा को शांत करने हेतु कोमलता, शीतलता चाहिए, और ये कार्य केवल एक पुत्री ही कर सकती है। मुझे एक पुत्री भी चाहिए ऋषिवर, जो उस अर्जुन को जीत सके जिसने द्रोण की गुरु दक्षिणा में मुझे जीता था। अग्निदेव से शीतलता चाहते हो? अद्भुत। तो फिर आहुति भी वैसे ही देनी होगी पांचाल राज। दे सकेंगे ऐसी आहुति जिससे अग्निदेव शीतल हो सकें? अवश्य। ये आंसू नहीं, मेरा पिघलता हुआ हृदय है अग्निदेव। आहुति स्वीकार कीजिए। प्रणाम पिताश्री। पुत्री, तुम्हारी एक मुस्कान से मेरा हर दुख कम हो गया। मेरे हृदय में उठ रही प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि शांत हो गई। मैं आनंदित हो गया। मैं एक प्रतिशोधी से पुनः पिता बन गया। पुत्री। पिताश्री, मैं तो अभी उत्पन्न हुई हूँ, आप मुझे किस नाम से पुकारेंगे? जो यज्ञ से उत्पन्न हुई हो वो मेरी पुत्री यज्ञसेनी कहलाएगी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाएगी।
पांचाल की पुत्री पांचाली कहलाएगी। स्मरण है वो समय? कितनी प्रार्थनाएं की थी आपने, कितने अश्रुओं की आहुति दी थी आपने केवल द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए। उसे देखकर आनंद से भर उठे थे आप। तब आपका संसार पूर्ण हुआ था और आज उसी पुत्री का विवाह आप इस प्रकार कर रहे हैं। स्मरण कीजिए वो भविष्यवाणी जो द्रौपदी के जन्म रात्रि पर हुई थी। द्रुपद, आज जो तेरी 2 संतानें जन्मी हैं वो साधारण नहीं है। भविष्य में इस युग के निर्माण में उनका योगदान अति महत्वपूर्ण होने वाला है। कदाचित आप सब कुछ भूल चुके हैं, किंतु मैं नहीं भूला। आपकी तीनों संतानें धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी अति असाधारण है, जिनके भाग्य में नियति ने भविष्य निर्माण की लेख लिखी। इन तीनों का व्यक्तित्व ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा, क्योंकि भविष्य रचेंगे भी यही और बदलेंगे भी यही। कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है, उद्धार का ये अवतार है।